Hello Divine Souls and welcome back to your own channel Divine Oracle 144. Friends, सबसे पहले तो I would like to thanks to the Divine Powers and I would like to thanks to माँ काली, क्योंकि उनकी ही कृपा से मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों के सामने वो सारी क्लैरिटी लेकर आ पाई हूँ. एंड सीरियसली फ्रेंड्स, आई वॉज नॉट एट ऑल अवेयर कि इतनी सारे जो हमारे ट्विन्स हैं, स्पेशली जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं, वो किस तरीके से ऐसे फेक अकाउंट्स के, फेक चैनल्स के इल्यूजन में, उनके जाल में फंसी हुई थी. आई वॉज नॉट एट ऑल अवेयर. मैंने वो वीडियो एक्चुअली एक डिवाइन फेमिनाइन के प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए बनाई थी. बट येस, आप लोगों में से बहुत सारे DFs की एनर्जी मैं ज़रूर पिक कर रही थी फ्रॉम द लास्ट 4 to 5 days. उस वीडियो को रिलीज़ करने से एक हफ्ते पहले से मैं कुछ डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी को पिक कर रही थी. दैट सम ऑफ यू आर एक्चुअली इन अ वेरी क्योटिक कंडीशन, इन अ वेरी क्योटिक सिचुएशन, कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पे बिलीव करें, किस पे नहीं करें. मुझे बिल्कुल नहीं पता था. इतनी सारी DF इस चीज़ से परेशान है. और जब मैंने आपके कमेंट्स पढ़े हैं, मैंने एक एक का कमेंट पढ़ा था, ठीक है, एंड आई वॉज कम्प्लीटली इन शॉक कि इतनी सारी डिवाइन फेमिनाइंस परेशान हो रही थी इस चीज़ से. और कहीं ना कहीं, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये चैनल माँ काली को समर्पित है, तो इस चैनल पे जो भी होता है ना, वो माँ काली की ही कृपा से होता है. मैंने पीछे की वीडियोस में जैसा आपको एक कमिटमेंट किया था कि फिनेंस से रिलेटेड जितने भी हमारी DFs हैं, स्पेशली वो जो प्रॉब्लम में है, जिनको कि फिनेंस या उनका एक मनी मैटर को लेकर जो परेशान है, मैं उस पर वीडियो एक्चुअली आप लोगों के लिए लेकर आने वाली थी. लेकिन वो कहते हैं ना, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर होता है, तो उस तरीके से ही सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है. जो एक्चुअल में प्रायोरिटी बेस्ड चीज़ें थी, वो ईश्वर ने, माँ काली ने उस वक्त पे आप लोगों के सामने लेकर आई. और आप में से किसी एक सब्सक्राइबर जो हमारी DF हैं, उनका जो मैंने कमेंट पढ़ा, आई वॉज लाइक कम्प्लीटली इन दैट स्टेट कि ठीक है, सच में सब कुछ डिवाइन की मर्जी से होता है. एक DF ने कमेंट किया था कि वो उस किसी पर्टिकुलर ऐसे फेक चैनल को लेकर लास्ट 3 या 4 दिन से परेशान थी और उनको समझ नहीं आ रहा था कि उस चैनल की ऑथेंटिसिटी पर वो ट्रस्ट करें या नहीं करें. एंड शी रोट इट डाउन. आप उस कमेंट को पढ़ सकते हो. उन्होंने लिखा था कि 4 दिन से वो माँ काली से प्रे कर रही थी कि उस चैनल के बारे में उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ वो समझ नहीं पा रही थी कि what she would do. एंड जब उन्होंने उस वीडियो को सुना तो इट वॉज लाइक कि एक जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर किसी न किसी माध्यम से ही अपनी हेल्प भेजते हैं, तो शी वॉज इन दैट स्टेट. और उनकी उस कमेंट को पढ़ के आई वॉज फीलिंग इन अ कम्प्लीट स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड. और वो ग्रैटिट्यूड माँ की तरफ था मेरा कि शी इज़ हेल्पिंग ऑल ऑफ यू इन एनी ऑफ हर वेज. उनके मतलब हेल्प करने का ना आप कभी सोच ही नहीं सकते वो कैसे आपके साथ में, कहाँ से, किस तरीके से आपको अपना साथ दे देंगी, अपना हेल्प दे देंगी, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है. सेकेंडली, एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, जितनी भी स्पेशली हमारी डिवाइन फेमिनाइंस हैं एंड मैस्कुलाइंस एज वेल, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, आप लोगों ने एक चीज़ अपनी लाइफ में देखी होगी. आप लोग जिस तरीके की जर्नी पर हो, ठीक है, आप लोग काफ़ी टाइम से एक इनर वर्क कर रहे हो, काफ़ी टाइम से आप लोग अपने चक्रास पे वर्क कर रहे हो और बैलेंसिंग पर वर्क कर रहे हो स्पेशली, ठीक है. तो स्पेशली जो हमारी DFs हैं, उन लोगों के साथ मैं एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि आप लोग जब लाइक आपकी लाइफ में अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अगर आप किसी तरीके की ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जहाँ पे कि मान लीजिए आप किसी टॉक्सिक इंसान के साथ में फंसे हो, आपकी टॉक्सिक फैमिली है, या फिर आप लाइक अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके इन लॉज की तरफ से अगर एक बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है, या कार्मिक्स के साथ आप फंसे हुए हो, तो जो भी हमारी DFs हैं जो काफ़ी टाइम से इनर वर्क कर रही हैं, काफ़ी टाइम से मेडिटेशन चक्रा वर्क कर रही हैं, आप लोग अपनी अपनी लाइफ में इस चीज़ को देखना, समझना कि जब आपके साथ में कोई भी टॉक्सिक या कार्मिक पर्सन किसी तरीके की कोई ऐसी एनर्जी थ्रो आउट करता है जिसको कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उस एनर्जी को फेस करने में, एक टॉक्सिक एनर्जी आपकी तरफ थ्रो आउट करता है, एक बहुत ही ना ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है जहाँ पे कि आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा परेशान महसूस करते हो. स्टिल उस कार्मिक इंसान की उस टॉक्सिसिटी को आपकी तरफ आने के बाद भी
आप लोग किस तरह से अपना बैलेंस बना के रखते हो, आप लोग किस तरीके से अपने आप को एक ऐसी एनर्जी में संभाल के रखते हो कि आप अपने लीक से हट ना जाओ। आपको जो बैलेंस आपने इतने लंबे टाइम से अपने अंदर जागरूक किया है वो कहीं आपका डिसबैलेंस ना हो जाए, राइट। आप अपने चक्रास को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से पकड़ के रखते हो, जिन चीज़ों को आपने अपने अंदर इतने लंबे टाइम से वर्क किया है, ठीक है। एक डिवाइन फेमिनाइन जो कि सिर्फ इनर वर्क कर रही है और मेडिटेशन कर रही है, ठीक है, ध्यान कर रही है, साधना कर रही है, उस डीएफ के अंदर इतनी गहराई आ चुकी होती है, इतनी एक डिवाइन की तरफ इतना कंप्लीट सरेंडर आ चुका होता है कि उसके साथ अगर कोई कुछ गलत बोल भी देता है, कोई कुछ गलत कर भी देता है ना, तो वो पलट के उसी टॉक्सिक एनर्जी में कभी भी रिप्लाई नहीं करती है। ये आप सारी डीएफ जानते हो, ठीक है। अगर आप इस जर्नी को समझ चुके हो, इस जर्नी पे आगे बढ़ चुके हो और आप इस जर्नी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समर्पित हो, आप डिवाइन की तरफ पूरी तरीके से समर्पित हो चुके हो, उनको सरेंडर कर चुके हो, तो आप कभी भी उस टॉक्सिक या उस एब्यूसिव या ऐसी वाली एनर्जी को कभी भी थ्रो बैक नहीं करते हो कार्मिक्स के ऊपर, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, जो आपका मेंटोर होगा उसकी एनर्जी किस लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि अभी भी स्टिल अगर किसी को कुछ डाउट है ना, मैं वो बिल्कुल क्लैरिटी से क्लियर करना चाह रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक डीएफ जो सिर्फ इस जर्नी को लेकर आगे बढ़ रही है, वो इतने बैलेंस और इतने ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में अपने ज़िंदगी में रहती है, उसके मेंटोर में उस ग्रैटिट्यूड और उस बैलेंस की एनर्जी इनटू कितनी होनी चाहिए, आप सोच के देखो। किस लेवल की एनर्जी उसके मेंटोर के अंदर होनी चाहिए कि वो इंसान अगर किसी भी तरीके की कोई केओटिक कंडीशन उसके पास आ रही है तो वो उसको कैसे बैलेंस में लेके चलेगी या चलेगा, या वो किस तरीके से उस सिचुएशन को वहाँ से मूव आउट करेगा, राइट, किस तरीके से संभालेगा, और वो जिस पर्सन की तरफ से वो एनर्जी आई है उसको बैक कैसे करेगा। यू गेटिंग माई पॉइंट। अब यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे मैं एक ये स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ, इस स्क्रीनशॉट को आप देखो, और ये वो कमेंट्स हैं जो कि मेरे पास उन फेक अकाउंट्स की तरफ से आए थे, ठीक है। इस स्क्रीनशॉट में आप लैंग्वेज देखो, आप इस स्क्रीनशॉट में उस पर्सन की वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर एनर्जीज, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर इस मैसेज से, इस कमेंट से ही आप क्लैरिटी से समझ सकते हो कि एक मेंटोर जो कि अपने आप को ट्विन फ्लेम मेंटोर बोल रहा है, वो पर्सन किस एनर्जी में होना चाहिए, उस पर्सन की जो ऊर्जा है ना वो कौन से लेवल पे होनी चाहिए। और अब यहाँ पे आप उन मैसेजेस को देखो जो कि ये फेक अकाउंट से मेरे पास किए गए हैं डेफिनेटली, ठीक है ना, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करना, नाम मैंने किसी का लिया नहीं था, राइट। When I have not taken any name, अगर मैंने सिर्फ एक वर्ड यूज़ किया वहाँ पे, उस वर्ड से 50,000 चैनल हो सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे किसकी चोर की दाढ़ी में तिनका था जिसको ये प्रॉब्लम हुई, जिसने अपनी उस चीज़ को समझ लिया कि भाई ये मेरे लिए है। आप समझ रहे हो, सिर्फ एक हवा के झोंके की ज़रूरत होती है। वो जितने भी फॉल्स मास्क होते हैं ना, वो सब एक हवा के झोंके में गिर जाते हैं। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ वो पहली हवा का झोंका देने की ज़रूरत है, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप क्लैरिटी से समझ सकते हो, जिस किसी पर्सन को भी अभी भी स्टिल डाउट हो किसी भी तरीके के फेक चैनल्स के ऊपर, अब आप यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी से समझ सकते हो कि अगर एक डीएफ या डीएम जो कि अच्छे से अपने जर्नी पे इवॉल्व हो चुके हैं, बहुत अच्छे से अपने पर वर्क कर चुके हैं, उस इंसान की जब इतनी बैलेंस की एनर्जी रहेगी, इतनी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी रहेगी, तो उसका जो मेंटोर है ना, उसके अंदर उसका इंटू 10 नहीं इंटू 100 होगा। इंटू 100 की एनर्जी में उस इंसान के अंदर ग्रैटिट्यूड रहेगा, इंटू 100 की एनर्जी में उस इंसान के अंदर एक बैलेंस की एनर्जी रहेगी। और ये जिस तरीके के मैसेजेस मेरे पास आए थे, अब आप समझ सकते हो कि ये किस तरीके का मेंटोर आप समझ रहे हो। दिस इज एक्चुअली व्हाट वाज हैपनिंग, कि आपका यहाँ पे एक प्रॉपर किसी का चलती फिरती दुकान यहाँ पे अफेक्टेड हुई है, ठीक है, जो कि एक मैं आपको बता देती हूँ, एक इस तरीके का सिनेरियो चल रहा है मार्केट में कि मॉर्निंग में आप एक शॉर्ट डालो, इवनिंग में आप एक फुल लेंथ वीडियो डालो। इसका डाटा अगर आप एनालाइज करोगे तो ये प्रॉपर इस तरीके से चल रहा है, ठीक है ना। मॉर्निंग में शॉर्ट, इवनिंग में फुल लेंथ वीडियो, उस तरीके से लोगों की बैंक बैलेंस बन रहा है, उनकी दुकान चल रही है, ठीक है ना। तो ये जो एक
आप लोगों के द्वारा ये चीज़ें लोग अपने बैंक बैलेंस बना रहे हैं, अपनी चैनल चला रहे हैं, उनका एक तरीके से कंटेंट हो गया वो, ठीक है ना। आप सोचो मेरा चैनल कितने महीने से चल रहा है और आप यहाँ पे एक नंबर ऑफ वीडियोस देखो। क्यों? क्योंकि मैं वीडियो तभी डालती हूँ जब मैं डिवाइन के साथ में एक चैनलिंग में होती हूँ। मेरे को जो डाउनलोड्स मिलते हैं, मेरे को जो प्रॉपर एक गाइडेंस मिलता है, मैं वही आपके सामने लेकर आती हूँ। कोई पर्सन है भाई, वो 500 300 350 वीडियोस डेली की 2 वीडियो कोई इंसान अपलोड कर रहा है। अब आप समझ सकते हो कि वहाँ पर आपको कौन सी ऑथेंटिसिटी मिल रही है या आपको वहाँ पे किस तरीके की कौन सी चैनलिंग मिल रही है। तो दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी एनर्जीज पे फोकस कीजिए, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो आई मस्ट से कि ये इस पर्सन का एक मैं गुड लक ही बोल सकती हूँ कि इस तरीके के ये फॉल्स एलिगेशन इस पर्सन ने, जिसने भी किए हैं, ये ऑब्वियसली एक फेक आईडी से किए हैं। इस पर्सन ने ये मेरे को आज किए हैं। अगर ये ईयर्स बैक मेरे साथ इस तरीके की कोई हरकत की होती, किसी पर्सन ने इस तरीके की कोई सिचुएशन किया होता, डेफिनेटली मैं इस पर्सन को बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए छोड़ने वाली नहीं थी, ठीक है ना। एज यू ऑल नोज दैट प्रोफेशनली आई एम अ लॉयर, आप सब जानते हो, ठीक है ना। और इस पर्सन ने जिस तरीके के फॉल्स एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए, डेफिनेटली ये पूरे हिंदुस्तान के किसी कोने में होता ना, मैं वहाँ से इसको खींच कर लेकर आती। देखिए, मैं 3D के मैट्रिक्स से ही तो मूव आउट किया है ना मैंने। 3D की एक जो पूरा एक लिविंग पैटर्न है, उसी से तो मैंने अपने आप को मूव ऑन किया है। लेकिन वकालत तो नहीं भूली हूँ ना मैं, वो तो अभी भी दैट्स ऑन माई फिंगर टिप्स, ठीक है ना। सो सेक्शन 499, सेक्शन 250 एंड सेक्शन 211 के ऊपर मैं इस पर्सन के ऊपर डेफिनेटली केस कर सकती थी, जिस तरीके का इसने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया है। लेकिन ये इसकी खुशकिस्मती है कि इस पर्सन ने चाहे फेक आईडी से लगाया है, कैसे भी किया है, लेकिन इसने आज की डेट में मेरे साथ ऐसा किया है। सो आई डोंट गिव इट अ डैम, ठीक है ना। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड अगर किसी को ऐसा लगता है कि फेक आईडी से कोई कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी कर सकता है, डेफिनेटली मैं बता रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन कल्प्रिट को ना वहाँ से खींच के ला सकते हो, तो इट्स नॉट अ बिग डील, डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर दैट पर्सन, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जो कि यूट्यूब के मार्केट पे चल रही है आजकल, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, उसको भी बिल्कुल पॉइंट आउट करना ज़रूरी है। आजकल एक नई चीज़ ये चल रही है कि जैसे कुछ ट्विन फ्लेम्स हैं, उन लोगों की 3D मैरिज हो जाती है, ठीक है। 3D प्लेन पर उनकी मैरिज हो गई। जैसे ही उनकी 3D प्लेन पर मैरिज होती है, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डेज उनका एक ना यूट्यूब पर चैनल क्रिएट होता है जिसमें कि वो लोग मेंटोर बन के बैठ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि मुझे किसी के मेंटोर बनने से प्रॉब्लम है, डेफिनेटली नॉट। मुझे किसी के किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो खुद यहाँ आना ही नहीं चाहती थी इस प्लेटफॉर्म पे। ये सब मेरे लिए, मुझे ही पता है मैं किस तरीके से यहाँ पर, जो इस तरीके के जो कपल्स आप देख रहे हो आजकल मार्केट में, जो कि एकदम से मेंटोर बन के आपके सामने आ रहे हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग, मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिटी से बता देती हूँ। हो क्या रहा है कि जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो ट्विन फ्लेम कपल्स होते हैं उनमें डेफिनेटली एज गैप होता है, सबको पता है ये चीज़। एंड किसी ना किसी एक पार्टनर का कुछ ना कुछ फैमिली पास्ट होता है, एक फैमिली साइकिल या फिर एक कर्मा साइकिल होती है, जिससे कि वो पर्सन बाहर निकलता है। चाहे वो एक डिवोर्स के माध्यम से निकल रहे हो, उनके अगर हो सकता है किड्स भी हों, तो वो एक या अगर मान लीजिए कोई एक ब्राइड है जो कि एज में बड़ी है, ठीक है, ग्रूम छोटा है, तो वो वाली एक एनर्जी जो है ट्विन फ्लेम कपल्स में एक बहुत नॉर्मल है, जनरल है, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स तो उस चीज़ को इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। जितने भी DMDF हैं उनको तो उस चीज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। असली फ़र्क जो पड़ता है वो पड़ता है उनके आसपास के लोगों को, ठीक है। आपके रिश्तेदार हो गए, उनकी फैमिली हो गई, उनके पेरेंट्स हो गए, उन लोगों को उन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। कि रिश्तेदार ऐसा बोल रहे हैं कि अरे आपकी तो बहू आपके बेटे से इतनी बड़ी, इस तरीके की चीज़ें। तो ये हो क्या रहा है कि वो लोग उस चीज़ को अपनी आसपास की दुनिया को, अपने रिश्तेदारों को, या कहना चाहिए कि सोसाइटी को प्रूफ करने के लिए कि देखो हमने शादी इस वजह से करी है बिकॉज वी आर इन सच टाइप ऑफ अ सिचुएशन या वी आर इन सच टाइप ऑफ अ कनेक्शन, जो कि ट्विन फ्लेम नाम का होता है और इसमें इस तरीके की एनर्जीज होती हैं। तो इस तरीके के जो आप एकदम से अगले दिन जो कपल्स को आप मेंटोर बना हुआ देखते हो, उसका रीज़न ये होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने परिवार को, सोसाइटी को सेटिस्फाई करने में लग जाते हैं कि देखो अब 3D मैरिज तो हो गई, अब आप लोग हमारे लिए इस तरीके की बातें बना रहे हो, तो उसका रीज़न ये है,
ठीक है। अदरवाइज आप सोच के देखो, वही डीएफ जो कि उस 3D मैरिज से 2 महीने पहले तक एक ऐसी एनर्जी में होती है कि कहीं से कोई मुझे कुछ ऐसा बता दे कि मेरे डीएम से मेरी 3D मैरिज हो जाए, मैं एक ऐसे वाले कनेक्शन में आ जाऊं कि मेरा डीएम मेरे से शादी कर ले, वो कमिटमेंट दे दे, उसका परिवार मान जाए। आप जगह जगह एनर्जीज चेक करवा रहे हो, कोई कुछ पूजा बता रहा है आप वो कर रहे हो, कोई व्रत बता रहा है आप वो कर रहे हो, आप किसी भी तरीके का अनुष्ठान, एनीथिंग। तो जो पर्सन 2 महीने पहले तक ये सारी एनर्जीज में अपने आप को घेरे हुए था, वो एक्चुअल में 3D मैरिज के जस्ट नेक्स्ट वीक से या कुछ दिन के बाद से अचानक से कैसे एक मेंटोर बन के आपके सामने आ जाते हैं। अब आप समझ सकते हो कि वो एक्चुअली में दे आर जस्ट ट्राइंग टू प्रूव देयर कनेक्शन टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स देयर फैमिली, टुवर्ड्स देयर रिलेटिव्स। ठीक है, अब देखिए वही है ना, यहाँ पे भी बात बहुत कड़वी है, बहुत से लोगों को शायद ये चीज़ मेरी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, वट एवर आई एम टेलिंग यू, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्योंकि देखिए अगर वही एक आपका सोल मिशन होगा ना, अगर आपका वही एक सोल पर्पस होगा, तो आपके अंदर वो चीज़ आपके बचपन से इनबिल्ट होगी। अचानक से आपको कोई ऐसा नहीं होगा कि अचानक से आपको कहीं से कोई जादू की छड़ी मिल जाएगी और आपको अचानक से कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस आप करने लगोगे। वो चीज़ आपके साथ में स्टार्टिंग से होती है। ठीक है, जो मेंटोर्स होते हैं ना, उनके साथ में ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं उन एनर्जीज़ को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग उन चीज़ों के साथ कनेक्टेड होते हैं, उन चीज़ों की तरफ उनका रुझान होता है और वो हमेशा उन चीज़ों से दूर भी भागते हैं। मतलब वो चाहते नहीं है उन चीज़ों की तरफ जाना, उनको लगता है कि यार ठीक है। खैर, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझने का है। अगर आपको उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्टेड फील हो रहा है, डेफिनेटली आप उनके साथ में आगे बढ़ो, आप उनको सुनो। डेफिनेटली मैं मना कभी नहीं करती हूँ, मैं तो ये तक नहीं मना कर रही हूँ आपको कि भाई आप कहीं किसी को सुनो या मत सुनो, उनकी बात को देखो मत देखो। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। जहाँ पे जो चीज़ मुझे दिख रही है कि भैया बहुत एक उस तरीके की एनर्जी चल रही है आजकल के मार्केट में, तो वो चीज़ मैं सिर्फ आपके सामने क्लैरिटी से लेकर आ रही हूँ कि भैया इसके पीछे रीज़न क्या है। बाकी इट्स टोटली अप टू यू, आप जो जैसे करना चाहते हो, आपकी लाइफ है, आपकी जर्नी है। आई एम टोटली नो बडी टू स्टेट अ सिंगल थिंग, टू स्टेट अ सिंगल वर्ड। आपका लाइफ है, आपका पैसा है, आपका टाइम है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब जो मैं आपको क्लैरिटी से बताना चाहती हूँ, आप में से काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास मेल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोग अपनी जर्नी को कंफर्म करना चाहते हो। आप लोग को समझ नहीं आ रहा कि आप इस जर्नी पे हो कि नहीं हो। ये मोस्टली जो हमारे न्यू अवेकनिंग्स हैं उनके साथ ये दिक्कत हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे मेल्स मत कीजिए, प्लीज़ मुझे मैसेजेस मत कीजिए इस चीज़ को लेकर। ठीक है, मैं आपको क्लैरिटी से समझा रही हूँ। मैंने पीछे की इतनी सारी वीडियोस में आपको बहुत क्लैरिटी से समझाया है कि आप अपनी जर्नी को कैसे पहचान सकते हो, आपकी इस जर्नी के एक एक स्पेसिफिकेशन से लेकर एक एक क्वालिटी तक कि आप किस तरीके से अपनी जर्नी समझ सकते हो। मैंने सब कुछ क्लैरिटी से बताया। अगर आप पीछे की वीडियोस नहीं देखोगे तो उसको देखे बिना, उनको समझे बिना, उनको जाने बिना, मैं क्या पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाओगे ना, तो आपकी वही एनर्जी रहेगी। मैं आपको आज बोल दूंगी, मान लो कि आप हो या नहीं हो, आपके साथ में कल को फिर से कुछ नेगेटिव हो जाएगा आपके पर्सन के साथ में, तो आप फिर उसी डाउट में आ जाओगे कि पता नहीं मैं इस जर्नी पे हूँ कि नहीं हूँ। आप समझ रहे हो? मैं आज बोल दूँ कि आप इस जर्नी पे हो, ठीक है, आपने आज मेरी बात मान ली, कल को आपके डीएम ने या डीएफ ने आपके साथ में, आपके कनेक्शन में किसी तरीके का कोई ट्रिगर दे दिया, ठीक है, आप डेफिनेटली उसी वक्त एक ऐसी एनर्जी में आ जाओगे, पता नहीं यार ऐसे थोड़ी ना होते हैं ट्विंस, ये मेरा सोल है, मेरी आत्मा ऐसा करेगी मेरे साथ, एक वो वाली एनर्जी के लूप में आप फिर से फंसोगे। डेफिनेटली आप उस एनर्जी के लूप में फिर से फंसोगे और आप फिर किसी थर्ड पर्सन के पास जाओगे, यार मुझे बता दो मैं सच में ट्विन फ्लेम हूँ क्या, ये पर्सन मेरा ट्विन है क्या। तो ये जितने भी न्यू अवेकनिंग्स है ना, वो जिस ऐसे डाउट में घूम रहे हैं, तो आपको तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना नहीं सीखोगे। ठीक है, मैं बोल दूं, कल को कोई और बोल दे, कोई भी किसी भी पर्सन के पास आप चले जाओ, आपका एक अंतरात्मा की आवाज़ जब तक आप सुनना नहीं सीखोगे, तो इस चीज़ को समझना यहाँ पे कि आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना आना चाहिए, उसको किस तरीके से आप समझ सकते हो। स्टिल मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर और ऐड ऑन कर रही हूँ, जिन लोगों को भी डाउट हो रहा है कि आप इस जर्नी पे हो कि नहीं हो, या जिस पर्सन को आप अपना ट्विन समझ रहे हो वो आपका ट्विन है कि नहीं है, मैं डेफिनेटली आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन कर रही हूँ। आप पीछे की जितनी वीडियोस हैं मेरी, उनको आप एक बार प्लीज़ क्लैरिटी से सुनना, समझना, वहाँ पे सब कुछ बहुत क्रिस्टल क्लियर है, और उसके साथ साथ आप इन पॉइंट्स को समझना अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ।
फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज़ नोटिस करना कि अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और अगर आप एक ट्विन सोल हो, तो आप इस चीज़ को नोटिस करना कि आप जिस पर्सन के लिए एक डाउट वाली एनर्जी फील कर रहे हो कि क्या वो पर्सन आपका ट्विन है कि नहीं है, उस पर्सन के साथ में आप जिस तरीके की एनर्जी फील करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या वो एनर्जीज़ आपने कभी किसी और के लिए फील करी हैं? आपको आपके अंतरात्मा आपको इस बात का जवाब दे देगी, ठीक है। सेकेंडली, अब आप जस्ट फॉर अ सेकेंड, जस्ट फॉर अ मिनट आप अपने पास्ट में जाइए, आपके कॉलेज टाइम पे या आप कॉलेज टाइम के बाद में आपका जो भी एक ऑफिस टाइम था, मतलब इन योर पास्ट आप जब भी किसी पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप में थे, क्योंकि जितने भी ट्विन्स होते हैं वो काफ़ी सारी कर्मा साइकिल्स लेकर आते हैं, तो वो डेफिनेटली अपने ट्विन से सबसे पहले नहीं मिलते हैं जीवन में, ठीक है। वो 0.1% होते होंगे, एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर, तो वो 0.1% होते होंगे जिनके साथ ऐसा होता होगा। बाकी जितने भी ट्विन्स होते हैं उनकी काफ़ी एक कर्मा साइकिल, पेंडिंग कर्मा साइकिल होती है जो उनको सभी कार्मिक्स के साथ में क्लियर आउट करनी पड़ती है, कुछ कार्मिक्स के साथ, कुछ सोलमेट्स के साथ, बट दे हैव टू क्लियर ऑल देयर कर्मा साइकिल्स। तो जिन लोगों के साथ भी आपका एक कनेक्शन रह चुका है, चाहे वो कार्मिक हो या सोलमेट हो, अब आप 2 मिनट के लिए एक पिक्चर इमेजिन कीजिए आपके माइंड में, उस पर्सन को अपने आगे देखिए और इमेजिन कीजिए कि जिस पर्सन के साथ आप एक पीछे किसी कनेक्शन में थे, किसी रिलेशनशिप में थे, उस पर्सन की मान लीजिए कहीं पर मैरिज हो चुकी है, उसी टाइम पीरियड पे उस पर्सन की किसी और के साथ मैरिज हो चुकी है, ठीक है। उस पर्सन की मैरिज के बाद फॉर सम ऑफ यू मान लीजिए उसका किड्स भी है, ठीक है, 1 या 2 बच्चे उसके हो चुके हैं, ठीक है। अब आप अपने आप को उस जगह पर दोबारा से लेकर जाइए, उस टाइम पीरियड पे दोबारा लेकर जाइए अपने इमेजिनेशन में, और अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्या उस पर्टिकुलर पर्सन के उस मैरिज में आने के बाद, जब आप देख पा रहे हो कि वो पर्सन किसी और के साथ में मैरिज कर चुका है, क्या आप वहाँ पे कभी भी फॉर अ सिंगल मिनट के लिए, सिंगल सेकंड के लिए ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करोगे कि ये इंसान अपनी उस मैरिज में से निकल के मेरे पास आ जाए? क्या आप 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त करोगे कि इस पर्सन ने किसी और के साथ में एक फैमिली क्रिएशन कैसे कर लिया, इसने बच्चा कैसे कर लिया? वहाँ पर तो वो तो मेरी जगह थी ना, वहाँ पर किसी और पर्सन को उसने वो जगह कैसे दे दी? क्या आप स्टिल उसके उस मैरिज में आने के बाद, उसके उस हस्बैंड या वाइफ के उसकी ज़िंदगी में आने के बाद, उस बच्चे के आने के बाद, क्या आप स्टिल उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में वापस लेना चाहोगे? डू यू हैव दैट मच बिग हार्ट, डू यू हैव दैट मच एनर्जी कि आप किसी पर्सन की ऐसी फैमिली साइकिल और ऐसी कर्मा साइकिल को देखने के बाद भी उस पर्सन को उसकी उस सिचुएशन में होते हुए उसे अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर पाओगे? ठीक है। और आपकी ज़िंदगी में जितने भी कार्मिक्स आए हों और जितने भी सोलमेट्स आए हों, उन सब के ऊपर इस चीज़ को ना अप्लाई करके देख लेना, ठीक है। अगर आपको जवाब ना मिलता है ना कि आप उनमें से किसी को भी उस सिचुएशन के बाद अपनी ज़िंदगी में एंटर नहीं करने दोगे क्योंकि उस इंसान ने आपके साथ गलत किया, दैट इज़ द पॉइंट जब आपको ये समझ आ जाएगा कि आपकी सोल सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी अदर हाफ सोल को ही जगह देगी, क्योंकि वो सोलमेट या कार्मिक एक अदर सोल है, उसको आपकी ज़िंदगी में एंटर नहीं होने देगी, क्योंकि वहाँ पर फिर आपका माइंड काम करता है कि आपका माइंड आपको बोल रहा है कि उस पर्सन ने किसी और के साथ शादी कर ली, अब वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकता, उसने कर दिया मतलब जो करना था, ठीक है, मैंने उसको चांस दिया था। बट आपका ट्विन आपको कितनी बार भी एक ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देता है कि आपको लगता है कि यार अब मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना तुम, स्टिल आप फिर कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद उसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे होते हो। क्यों कर रहे होते हो? अगर उस पर्सन की ऐसी एक कर्मा साइकिल है, एक ऐसी उसकी फैमिली साइकिल इस तरीके की बन चुकी है, एक इस तरीके का उसका पूरा का पूरा एनर्जी ऐसी हो चुकी है कि वो इंसान आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा है अपनी एक 3D वर्ड में आपको एंटर होने के लिए, स्टिल आप उसी इंसान को बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हो, इतने कष्ट उठाने के बाद भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ कनेक्शन है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ बिल्कुल आपके साथ ऐड ऑन कर देना चाहती हूँ, अगर आपकी 5D एनर्जीज आपको उन चीज़ों को क्लियर कर चुकी हैं,
तभी आप इस चीज़ को क्लैरिफाई कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जैसा मैं बता चुकी हूँ, अगर आपको जो 5D की एनर्जीज़ हैं अगर आप उनको फील कर रहे हो तभी इन चीज़ों के साथ आप, वो बहुत मैंडेटरी है, ठीक है ना। दिस इज़ अ पार्ट बी, देन दैट वाज अ पार्ट ए, ठीक है ना। वो सबसे पहले आपको देखना है कि 5D में आप उन चीज़ों को फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जो एक टेलीपैथी होती है, उन चीज़ों को आपने अपनी लाइफ में फील किया है कि नहीं किया है। अगर आपने वो सारी चीज़ें फील करी हैं तब आप इस वाले पूरे सिनेरियो को अपने ऊपर अप्लाई करके देखो, आपको समझ आ जाएगा कि आप एक ट्विन जर्नी में हो या नहीं हो। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि अगर आप जिस पर्सन को अपना ट्विन मान रहे हो और अगर वो आपका रियल ट्विन है, तो आप ध्यान रखना वो पर्सन आपको चाहे कितना भी रिजेक्ट कर दे अपनी लाइफ से, कितना भी आपको 3D की लाइफ में एंटर होने से मना कर दे, कुछ भी कर दे, चाहे वो आपको कमिटमेंट दे या नहीं दे, वो पर्सन जीवन में कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो कभी आपको हर्ट नहीं कर सकता। हर्ट इन द सेंस, अब यहाँ पे दो चीज़ें समझना। एक हर्ट हो गया कि उस पर्सन ने आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं करा तो आप हर्ट हो गए, उस पर्सन ने आपको कॉल नहीं करा, आपके बर्थडे पे विश नहीं करा, आप हर्ट हो गए। उस हर्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं। अगर कहीं पे एक सोसाइटी खड़ी है, एक पूरी दुनिया खड़ी है, उस जगह पे अगर आपके ऊपर कोई आँच आने वाली है ना, वो इंसान पूरी दुनिया से लड़ जाएगा, चाहे वो आपके सामने उस चीज़ को शो ना करे, लेकिन वो आपके लिए आपकी पीठ पीछे भी स्टैंड लेगा। चाहे उसकी अपनी ज़िंदगी में कितने भी कष्ट आ जाएं, उसको चाहे पूरी अपने परिवार से आइसोलेट होना पड़े, लेकिन वो आपके लिए स्टैंड लेगा। आपके खिलाफ वो दो लफ्ज़ भी किसी को बोलने नहीं देगा। अगर आपके खिलाफ कोई इंसान कुछ भी बोल रहा है ना, किसी भी तरीके की कोई भी नेस्टी से नेस्टी वर्ड्स बोल रहा है, कितना भी गंदे से गंदा बोल रहा है, वो इंसान वहाँ पे आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर आप वहाँ पर मौजूद हो, डेफिनेटली वो पर्सन आपकी तरफ से किसी भी तरीके से हेल्प करेगा, लेकिन आपको हेल्प करेगा। आप वहाँ पर मौजूद नहीं हो ना, आपकी पीठ पीछे आपको वो पर्सन डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेगा, आपके लिए स्टैंड लेगा, सारी दुनिया से लड़ जाएगा, लेकिन आपके ऊपर ना कीचड़ नहीं उछलने देगा। वहीं पर अगर आप किसी कार्मिक के साथ फंस रहे हो या आप अपने फेक ट्विन के साथ फंस रहे हो, ठीक है ना, फेक ट्विन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। तो अगर आप फेक ट्विन के साथ फंस रहे हो ना, तो वो पर्सन पहले अपने बारे में सोचेगा, वो पहले ये सोचेगा कि मैं कैसे बच जाऊं इस सिचुएशन से, यहाँ से पहले मैं निकलूं, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। वो आपको वहाँ पे अकेला छोड़ देगा उस सिचुएशन में, उस सोसाइटी के बीच में, या जो भी कोई वो एक कंडीशन है, वहाँ पे वो पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स जो हैं, इनको आप पीछे के जितनी मैंने वीडियोस आपको दी हैं उनको सुन लीजिए एक बार। जितनी भी मैंने आपको 3D से लेकर 5D तक की एनर्जीज़ को समझाया है कि आप किस तरीके से समझ सकते हो, व्हाट आर द 3D एनर्जीज़ एंड 4D एनर्जीज़, 5D एनर्जी, उन सबको समझने के बाद, सुनने के बाद आप इन सारी चीज़ों को इमेजिन करके अपने एक ध्यान में इन चीज़ों को देखिए कि क्या एग्जैक्टली ये चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर डेफिनेटली ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आप समझ जाओ, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ थोड़ी थोड़ी देर रोज़ ध्यान में बैठो, आपकी अंतरात्मा आपको सारे जवाब देना शुरू कर देगी, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है ना, हम ईश्वर के सामने जब प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं, तो हम सिर्फ अपना बोलते रहते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वो हमारा पर्सन ऐसा नहीं समझ रहा है, ऐसा नहीं सुन रहा। हम सिर्फ बोलते रहते हैं। हम ना ईश्वर का जवाब सुनने की कोशिश नहीं करते। एक्चुअली यू नो व्हाट, डिवाइन कम्युनिकेट्स विद अस। ईश्वर आपसे बात करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम चुप नहीं होते। किसी की बात सुनने के लिए पहले इंसान को चुप होना पड़ता है, तभी तो आप सामने वाले की बात सुन पाओगे, समझ पाओगे ना। आप बोले जा रहे हो, आपका मुंह चुप हो रहा है तो आपका दिमाग बोले जा रहा है, आपका मन बोले जा रहा है। आप 0 पॉइंट पे अपने मन को और अपने माइंड को लेकर नहीं आ पाते हो। और जब आप अपने आप को 0 पॉइंट पर लेकर आओगे ना, और अपनी पूरी की पूरी एनर्जीज थर्ड आई पर लगाकर ध्यान में बैठोगे, ईश्वर आपको सारे जवाब देगा। सुनने की क्षमता होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है और आप एक उसी एनर्जी में घूमे जा रहे हो कि बस मेरी तो उम्र निकल रही है, मेरी शादी हो जाए। अरे बाबा, मैं शादी के ऊपर तो इतना समझा चुकी हूँ कि अब मुझे लगता नहीं कुछ और समझाने को बाकी है, ठीक है। तो उस पर तो मैं बिल्कुल ना आपका टाइम वेस्ट करूँगी, ना ही अपनी एनर्जी वेस्ट करूँगी। लेकिन जितनी बातें बाकी की मैंने आपको समझाई हैं, उन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। और जितने भी फेक चैनल्स हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, ओके। क्योंकि ये सिर्फ कोई पैसे की बात नहीं है, आपकी एनर्जीज़ भी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होती हैं, आपकी एनर्जीज़ भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाती हैं, समझ रहे हो ना। तो इन चीज़ों को समझना सीखिए। जब आप थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेट करना सीखोगे ना, जब आप अपनी थर्ड आई पे ध्यान दोगे, ध्यान करोगे, तो आपको ना
किसी के बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरी भी ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। आप चैनल का सिर्फ एक फर्स्ट वीडियो के 2 लाइन सुनोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि भाई सामने वाला कितने पानी में है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप खुद ही एक डिवाइन की ऐसी प्योर सोल्स हो जिसको ईश्वर ने सब कुछ देकर भेजा है। आपको बाहर की दुनिया से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टिल ठीक है, कभी कभी होता है हम नहीं समझ पाते, कुछ फॉग जम जाता है, उसको क्लियर आउट करने के लिए आपको कुछ मेंटोर्स दिए जाते हैं। लेकिन आपको वो समझना आना चाहिए कि आपको जो पर्सन सामने वाला कुछ बता रहा है, कुछ ज्ञान दे रहा है, तो उसमें कितनी डेप्थ है, ठीक है ना। जो मेंटोर होता है ना, सागर की तरह गहरा होता है, उसमें सागर जितनी गहराई होती है, ये उथल पुथल वाले जितने होते हैं ना, वो एकदम से एक हवा के झोंके में पता चल जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखिए। बाकी के जिनको डाउट है कि वो इस जर्नी पे है कि नहीं है, वो ये सारे पॉइंट्स को अपने अंदर देख लें, बाकी की वीडियोस को मेरी सुन लें और अपनी थर्ड आई पे कंसंट्रेट करें, अपने चक्रास पे वर्क करें, ध्यान में बैठे, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। माँ काली आपको सारे जवाब देंगी, किसी चीज़ की ज़रूरत आपको कहीं और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं कोई रीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपका ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और इतने प्यार और इतनी पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।